this is not something which I can just do. Oh, sir, my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off. If that satisfies you. नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। मॉनसून की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि राहुल गांधी को नीट पर भी दिया गया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जवाब, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार माइक के मुद्दे को लेकर बात करने वाले और मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दिया ऐसा जवाब, जिसके बाद सदन में हंसने लगे शशि थरूर और तमाम सांसद गण भी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और इसी बीच विभिन्न मंत्री सदस्यों के सवालों का जवाब दे रही थी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इसी दौरान निर्मला सीतारमण का माइक हो गया बंद और देखिए किस तरीके से कुछ देर की चुप्पी रखते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, माइक सिर्फ आपके ही बंद नहीं होते बल्कि हमारे भी हो जाते हैं, पर इस बात से आपको तो काफी ज्यादा संतुष्टि हो गई होगी कि मेरा भी माइक जो है वो ऑफ हो गया। और इसी के साथ किस तरीके से हंसने लगे तमाम नेता और इसी के साथ यानी कि यहाँ पे तमाम जो सांसद बैठे हुए थे उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, जिसमें से एक कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर थे। जी हाँ, दरअसल ये इशारा निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी की तरफ था, जो लगातार इस बात का आरोप लगाते हैं कि देश के विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता या फिर उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और आज जब निर्मला सीतारमण का माइक हुआ बंद तो उन्होंने सीधा हमला जो है ये राहुल गांधी के ऊपर किया, जब उन्होंने ये कहा कि अब आपको संतुष्टि मिली होगी कि माइक तो हमारा भी बंद होता है। जी हाँ, देखिए किस तरीके से राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है निर्मला सीतारमण ने। And with that said, I quite agree with the honorable member. Staffing and filling up the vacancies of NCLT and NCLAT is a challenge which we are trying to meet. We are certainly conducting periodically interviews and also advertising for positions and working with the Supreme Court, so that we get the right members to appoint them in the various company law tribunals. Yes, it is the truth that there is only one NCLAT, and that is located in Tamil Nadu. I'm sure for now at least, the southern states would find that it is not located in the north and it is in Chennai, and therefore for now at least NCLAT in Chennai would serve the purpose. However, I do appreciate that we need to have greater number of appellate tribunals, but this is not something which I can just do. Oh, sir, my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off. If that satisfies you. Sir, but my answer is not complete. NCLT, both NCLT and NCLAT appointments are being taken up seriously by all of us. We are trying to fill it speedily. Let me assure the member that filling up these positions are happening with greater sense of urgency. तरफ निर्मला सीतारमण का ये वीडियो आपने देखा लोकसभा से, तो वहीं दूसरी तरफ जब राहुल गांधी ने इसी मॉनसून सत्र के दौरान उठाया नीट का सवाल और कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है, और इसी के साथ उन्होंने नीट को लेकर सवाल उठाया और कहा कि ये तो काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने नीट पर तमाम बातों के साथ जो है वो सवाल पूछे, और वहीं उन्होंने इसी शिक्षा प्रणाली को लेकर कई सवाल जो हैं वो भी सदन में उठाए, और राहुल गांधी को यहां पर भी करारा जवाब जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा दिया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी के इन तमाम बयानों को लेकर, जिस पर राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश की। To the whole country. It's obvious to the whole country that
there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर ये मैं क्वेश्चन को ये सेटअप कर प्रश्न रहा हूं. काल है, इसलिए प्रश्न पूछते हैं हम. ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है. मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए. देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है. मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को. बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब. ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर. इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर. मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं. बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर. जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए. उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे. उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना. सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए. क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया. किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था. सच सुनने की सामने है. ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था. दबाव में उन्होंने उल्टा किया. ये हमको प्रश्न पूछते हैं. देखिए, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने पूरे विपक्ष और राहुल गांधी के ऊपर हल्ला बोलते हुए कहा है कि चिल्लाने से सच नहीं हो जाता है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और वो किस तरीके से देश की शिक्षा प्रणाली को लेकर जो है वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा निंदनीय है. और जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उठाए हैं ये सवाल और राहुल गांधी के ऊपर किया ये प्रहार, तो किस तरीके से हंगामा हल्ला जो है वो सदन में होने लगा. और इसी हल्ला हंगामे को शांत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आप लोगों के चिल्लाने से ये चीजें सच नहीं हो जाएंगी. देखिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ये कुछ दिन जो है ये सत्र चलेगा और फिर आने वाले महीने यानी कि अगस्त से शुरू हो जाएगा बजट सत्र. जी हाँ, और बजट सत्र की तैयारियों को लेकर किस तरीके से इस बार का बजट आने वाला है, इस बात की यानी कि इन तमाम मुद्दों को लेकर भी जो है वो जिक्र आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है.
और बात करें अगर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ आज नीट का मुद्दा जो है वो मॉनसून सत्र के दौरान उठाया, पर जिस तरीके से उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को लेकर और अगर पैसे को लेकर कही ये बातें कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ चीजें खरीद सकते हो, बदलाव करा सकते हो, जब इस तरीके की बातें सामने आई हैं तो इस पर जो है वो जवाब भी दिया गया है। और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जवाब दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी का चेहरा जो है वो आप इस वीडियो में भी उतरा हुआ देख सकते हैं, जिस पर राहुल गांधी फिर एक बार नीट का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि मैंने तो शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल पूछा था, पर उन्होंने तो देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी मीडिया से बात करते हुए। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और सवाल का जवाब नहीं दिया। एक और सवाल आरएसएस को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। देखिए आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया और जिस तरीके से उन्होंने बात कही, जब इसका जवाब राहुल गांधी को मिला है तो वो किस तरीके से फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज के मॉनसून सत्र की बात हम करें तो यहाँ पर राहुल गांधी को जवाब कई मुद्दों को लेकर मिला है, जिस पर कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी भी बंद है और वहीं माइक के मुद्दे पर खुद कांग्रेस के नेताओं की हंसी आज सदन में छूट गई, जिस अंदाज में निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया, जो कि सदन के नेता प्रतिपक्ष भी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।